नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। 1 फरवरी है, पूरे महीने का मास्टर प्लान रेडी होना चाहिए आपके पास। लक्ष्य तैयार रखिए और उसी को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा महीना लगाइए। चलिए, पहली जानकारी। जौहर राज्य के सुल्तान इब्राहिम को मलेशिया के 17वें राजा के रूप में स्थापित किया गया है। जौहर राज्य के सुल्तान इब्राहिम, है ना। यह घटना देश की संवैधानिक राजशाही प्रणाली में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करती है। ध्यान दीजिएगा, मलेशिया जो है ये राजशाही प्रणाली से वर्क करता है, जहां सिंहासन 9 मलय राज्यों के शासकों के बीच घूमता है। ठीक है, 9 मलय राज्य है वहां पर। जौहर राज्य के सुल्तान है अभी वहां पर। ठीक है, 17वें राजा सुल्तान इब्राहिम का पद स्थापना समारोह एक भव्य और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था, जिसमें देश भर के उच्च पदस्थ अधिकारी, गणमान्य व्यक्तियों और शाही परिवारों के सदस्यों ने भाग लिया। जाहिर तौर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा और अन्य देशों के बारे में इस प्रकार की जानकारी ज़रूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य भर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व पहल का अनावरण किया गया है। हाल ही में सड़क सुरक्षा बल का उद्घाटन पंजाब में किया गया है। आपने कई बल सुने होंगे, सशस्त्र सेना बल, अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के बल, परंतु अब जो है सड़क सुरक्षा बल का उद्घाटन किया गया है। ये बल विशेष तौर पर सड़क नेटवर्क पर जीवन की सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कार्य करेंगे, है ना। सड़क सुरक्षा बल, इसके नाम से आप समझ सकते हैं इनका सिर्फ एक काम होगा, नई नियुक्तियां होंगी। जाहिर तौर पर एम्प्लॉयमेंट भी है और यहाँ पर जो सड़क सुरक्षा की बात की जाती है काफ़ी ज़्यादा है ना। काफ़ी अच्छी पहल है और ज़रूर ही इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी और लेना चाहिए। एक्चुअली ये एक नवाचार है, इनिशिएटिव है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय सेना बाहरी खतरों के प्रति सतर्क रहती है और सर्वत्र एक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम जैसे अत्याधुनिक उपकरणों को प्राथमिकता देती है। हाल ही में ये बताया गया है, चर्चा में है, इसीलिए ये जानकारी देना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के आर्मामेंट को कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम द्वारा तैयार किया गया सर्वत्र, ठीक है, SAR सर VATRA सर्वत्र जो है भारतीय सेना के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने हेतु ब्रिजिंग समाधानों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अच्छा नवाचार है। जाहिर तौर पर आपको इसके बारे में अवश्य ही पढ़ना चाहिए, अवश्य ही जानकारी लेना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वर और उनकी टीम द्वारा लिखित द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू शीर्षक वाला 74 पेज का दस्तावेज पिछले 10 वर्षों में भारत की आर्थिक यात्रा का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह रिपोर्ट आर्थिक मामलों के विभाग DEA द्वारा तैयार किए गए आधिकारिक आर्थिक सर्वेक्षण से अलग है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना और इसके भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्रदान करना है ना। 74 पेज का ये वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। 74 पेज है और जाहिर तौर पर पढ़ तो नहीं पाएंगे आप इतना ज़्यादा। अगर पढ़ सकें तो ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं पढ़ पाएंगे तो ज़रूर इसका एक आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। हाल ही में एक कंपनी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र की अखंडता के वैश्विक क्षेत्र में भारत की स्थिति के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने की एक सूचकांक को जारी किया है। 2023 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रहा है। 180 देशों में जो है 93वां स्थान हासिल किया है ना। अन्य जो है सूची इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं और देखना भी है। ठीक है, यही कुछ जानकारियाँ थी आज के इस वीडियो की। हालांकि मैंने जैसा कि आपको बताया, थोड़ा सा सुन लेते हैं, अभी जाइएगा नहीं, थोड़ा सा ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। ये सारी जानकारियाँ आज की काफ़ी महत्वपूर्ण थी, है ना। अब 1 फरवरी है,
काफ़ी सारे आपकी जो चीज़ें छूटी हुई हैं, सिलेबस को अपने देख लीजिए, क्योंकि ये टाइम जो है अभी का काफ़ी बढ़िया टाइम है। अधिकतर एग्ज़ाम्स के हिसाब से, जो मेजॉरिटी हमारे व्यूअर्स हैं उस एग्ज़ाम्स के हिसाब से जो है काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है और ज़रूर आपको इसके बारे में देखना चाहिए, एक मास्टर प्लान रेडी करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।